आज तो कॉपी लाओगे अपने होमवर्क करके? वादा कहता है आप लोगों के जी सर हमारी कॉपी घर रह गई है, हमें मौका दे दो, परसों हम जरूर कर देंगे। नहीं, चलिए, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है ये आपको समझाना, और कहां पे यूज होता है। देखिए, रियल लाइफ की बात करूंगा। जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेजेस से होके पास होता है, मतलब पहली स्टेज में प्रोडक्ट गया, उसके बाद प्रोडक्ट गया सेकेंड स्टेज में, उसके बाद गया थर्ड स्टेज में, और तब जाके मार्केट में बिका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेजेस से होके गुजरता है वहां पे होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे आपकी चॉकलेट बनाने की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कपड़ा बनाने की कंपनी है, इन सब में क्या होता है? प्रोसेस। आपकी सीए इंडस्ट्री में भी आप जो पढ़ाई करते हो ये भी एक प्रोसेस कॉस्टिंग है। पहले स्टेज कौन सी? फाउंडेशन। फाउंडेशन से लुढ़क गए, कहां गए? इंटर। इंटर से आगे कहां गए? फाइनल। तो आप भी तो एक के बाद एक प्रोसेस में पास हो रहे हो ना। अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोई खरीदने वाला नहीं है, आपका खरीदार नहीं है। क्या पास किया? केवल फाउंडेशन। इंटर पास करोगे थोड़े बहुत खरीदार बढ़ेंगे, लेकिन जब तक फाइनल पास नहीं करोगे आप मार्केट में बिकने लायक प्रोडक्ट, हो सकता है कुछ इंटर के बाद ही जॉब करने लग जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो फाइनल के बाद मजा है वो इंटर के बाद तो नहीं है ना। तो जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेजेस से होकर गुजरता है वहां पे होती है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग। एक से ज्यादा स्टेजेस से गया, मतलब पहली स्टेज से कहां गया? दूसरे में, दूसरे से, और बन गया, बिक गया मार्केट में। तो जहां भी प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरेगा वहां पे क्या होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग, या जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन कॉस्टिंग कहते हैं उसको। वो ऑपरेशन ही चीड़-फाड़ वाला। कभी आप सोचो कि ऑपरेशन वो चीड़-फाड़ वाला, नहीं, वो नहीं है। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। तो लिखिए मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब लिखिए सबसे पहले। मीनिंग ऑफ प्रोसेस का मतलब लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? क्या होता है प्रोसेस? क्या है? लिखिए मीनिंग ऑफ प्रोसेस, कि सर प्रोसेस क्या होता है। लिखिए, देखिए, प्रोसेस इज ए डिफरेंट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस इज ए डिफरेंट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। प्रोसेस इज ए डिफरेंट स्टेज और प्रोडक्शन, सॉरी, डिफरेंट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, where raw material is converted into finished goods. प्रोसेस वो स्टेज वो होता है जहां पर एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज से गुजर करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने बताया सीए क्या एक प्रोसेस कॉस्टिंग है। पहले आपको तपाते हैं, फाउंडेशन में रुलाते हैं। 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 85 लग गए, 85 को वहीं बाहर कर दिया। ऐसे होता ना। उस 85 में से 15 बच्चे पास हुए, 15 का भी 10% रिजल्ट पास हुआ। मतलब देखा जाए इंटर में कितने पास हुआ 15 में से? 10%, मतलब 2 बच्चे। मतलब जो 15 बच्चे फाउंडेशन से इंटर में आए, 2 बच्चे पास होंगे। यह आईसीआई का एवरेज है। और फाइनल में भी उसका 20%, तो आधा बच्चा, 1 बच्चा। मतलब फाउंडेशन से पास होते हुए 1 बच्चा जाएगा। अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 1 बच्चा फाइनल में 1 टाइम में पास करता है। 1 टाइम बता रहा हूं मैं आपको। यह है प्रोसेस। अब
एक बताइए, आपने जब फाउंडेशन किया था तो वहां पर कुछ रॉ मटेरियल डाला था, नहीं डाला था? नहीं डाला था? डाला था। रॉ मटेरियल क्या, आपने वहां रजिस्ट्रेशन कराया अपना, फिर बुक्स परचेज करी होंगी आउटसाइड से, फिर कोचिंग ली होगी वहां पे, नहीं ली होगी कोचिंग? एक जस्ट वेट, क्या यार किसका फोन आ जा रहा है बार बार? हेलो, बट 3 बार कॉल कर, पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। बताओ यार, कैसे कैसे दुखी करते हैं, ऐसे भी नहीं कि पहचान में आ जाए नंबर, जिससे नंबर फोन करते हैं। तो आपने फाउंडेशन में डाला होगा रॉ मटेरियल, क्या आरकेजी को फीस दी, या जहां भी पढ़े वहां की फीस दी, बुक्स ली, स्कैनर लिया। अब वहां पे जितना इनपुट डाला, क्या सारा का सारा आउटपुट कन्वर्ट हो गया? 100 बच्चों ने ऐड कर लिया, अरे मैं कैसे कर रहा हूं भाई, पास कितने कर रहे हैं? मात्र 15। आईसीआई की पॉलिसी है ना, कितने फेल करने आईसीआई को? अब क्या हो गया, मेरा प्रोसेस क्यों निकल रहा भाई? मेरा प्रोसेस ना निकले, भी मुझे बहुत पढ़ाना है फाइनल तक। चलिए, अबे ए भाई क्या हो रहा है? अबे क्या है ये तो नीचे को जा रही है कुर्सी। भैया ना, साइड हो, गिर जाऊंगा, टूट गई तो। चलिए, तो जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से गया, तो मैं बात करता फाउंडेशन में आपने मटेरियल डाला, लेबर डाला, अब वहां पे जो खर्चा हुआ वो आप क्या, वहां पे आप फाइनल प्रोडक्ट बन गए थे? वहां इनपुट से कुछ आउटपुट निकला, वो आउटपुट जो था अगले प्रोसेस में गया, फिर वहां इंटर में कुछ बच्चे आए, फेल हुए, कुछ फाइनल में गए। तो यहां से लेके यहां तक जो भी खर्चा हो रहा, हर स्टेज में खर्चा हो रहा नहीं हो रहा, बता? फाउंडेशन में खर्चा अलग हुआ, इंटर में खर्चा अलग हुआ, फाइनल में खर्चा हो गया। तो हर प्रोसेस में जो खर्चा होता है वो कहती है प्रोसेस कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्रोसेस, उस प्रोसेस की कॉस्ट। तो बस इस चैप्टर में यही सीखना है कि आपको जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेजेस से होकर गुजरेगा तो हर प्रोसेस में होने वाली कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? उस कॉस्ट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि पहले प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, दूसरे प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, और फाइनल प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, और टोटल मिलाकर के वो फाइनल प्रोडक्ट अगर मान लो मैंने कुछ बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ। तो बस यहां पे यही कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस का मतलब निकले आप लोग क्या होता है कि जहां पे रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश्ड गुड्स में। अब लिखिए प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? लिखिए, इट इज द मेथड ऑफ, बोलो बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग लिखिए, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। क्या है? कॉस्टिंग वेयर बाय कॉस्ट आर चार्ज, वेयर बाय कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेस, कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेस और ऑपरेशन, टू प्रोसेस और ऑपरेशन, एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एंड कैलकुलेट कॉस्ट। भाई जहां पे हर प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ वो निकालना है, और फिर पर प्रोसेस की, पर यूनिट की कॉस्ट भी निकालनी है, पर यूनिट की कॉस्ट भी निकालनी है। चलिए जी, अब इसके अंदर बेटा कुछ बातें आपको समझनी जरूरी हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोसेस लॉस। क्या होता है? क्या था बेटा? प्रोसेस लॉस। ये बताओ प्रोसेस लॉस क्या होता है?
जब हम कोई इनपुट डालते हैं वहां से कुछ आउटपुट निकलता है, तो उस प्रोसेस में कुछ लॉस हो जाता ना, इनपुट से आउटपुट में कुछ लॉस होता नहीं होता, उसे कहते हैं प्रोसेस लॉस। मान लो मैंने इनपुट डाला 1000 kg, लेकिन जो आउटपुट आया वो आया मान लो 800 kg आया बेटा, तो प्रोसेस लॉस कितना हो गया बताओ सर? प्रोसेस लॉस हो गया 1000 माइनस 800, कितना हो गया? क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि प्रोसेस लॉस क्या होता है? जरूरी नहीं है कि सारा का सारा इनपुट आउटपुट में ऐसा होता है कभी? बोलो हां या ना? ना सर, कभी नहीं होता, कतई नहीं होता। किस्मत की बात होती है कौन सा इनपुट पूरा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां सारे बच्चे हैं इनपुट में, क्या सारे आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे? सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मन में क्या है कि मैं तो नहीं हूंगा उसमें लॉस में, कोई और लॉस में हो मैं तो नहीं हूंगा। नहीं, मन में तो यही विचार चलता है भाई। ये भी सबको पता है कि जितने इनपुट है वो सारे पास नहीं होंगे, ये सबको पता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन हर बंदा क्या चाहता है? मैं आउटपुट में काउंट हूं, लॉस में काउंट, मैं प्रोसेसिंग लॉस में नहीं खो जाऊं। मतलब मैं इन 200 में ना आऊं, ये 200 लॉस है, मैं इस 800 में आऊं, इस 800 में मेरा नंबर आए, 200 में मेरा नंबर ना आए। तो क्या आपको प्रोसेस समझ में आ गया? जितना इनपुट डाला और आउटपुट आया उसको कहते हैं प्रोसेस लॉस। अब प्रोसेस लॉस होता कितने तरीके का है? ये जो प्रोसेस लॉस है ये कितने तरीके का होता है? पहला होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस, तीसरा होता है वेट लॉस। वेट लॉस, हाँ, वजन कम हो जाना। चौथा होता है एबनॉर्मल गेन। ये 4 तरीके का होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वेट लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है भाई? मतलब इनपुट से आउटपुट जो बनाते हैं तो उसमें जो 200 यूनिट वेस्ट हुए उनके 4 नाम हैं। अब कहते सर ये गेन तो लॉस हो ही सकता, मन में विचार चल रहा हुआ गेन तो लॉस हो ही सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, गेन लॉस नहीं होता। चलिए अब आता है सबसे पहला कौन सा लॉस है? कौन सा लॉस है बेटा? नॉर्मल लॉस। पता नहीं जिंदगी में नॉर्मल वर्ड कितनी बार यूज किया हुआ हम लोगों ने, अभी भी यूज करते हैं? नहीं, नहीं यूज करते। करते हो कभी लाइफ में नॉर्मल लॉस? नहीं यूज करते। अबे नॉर्मल बात है तो, अबे नॉर्मल बंदा है, कोई हाई फाई ना है, ऐसे नहीं बोलते। अबे नॉर्मल क्वेश्चन था। हर बात में नॉर्मल वर्ड यूज करते हो आप लोग, करते नहीं करते हो? अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल लॉस क्या होता है? रियल एग्जांपल दूं, बुरा तो लगेगा? रियल एग्जांपल दूं, बुरा तो लगेगा? सर बुरा लगेगा तो क्या बिगाड़ लेंगे हम आपका? क्या उखाड़ लेंगे हम आपका बुरा लगेगा तो? काफी बातें बुरी लगती है, हम कुछ कहते हैं मन में रखते हैं, बस एक बार पढ़ लो फिर पी लूंगा तो मैं बाहर निकल के। मन में ऐसा विचार चलता होगा, ही होगा नहीं भाई? बता देना, ऐसा कुछ इरादा हो तो बता देना भाई साहब, देखो मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे भी है मेरे, भाई ऐसा मत करना, ठीक है? पेलना मिलना मत यार। चलिए नॉर्मल लॉस क्या है सुनो ध्यान से। मान लो सीए फाउंडेशन में 100 बच्चों ने क्या लिया? एडमिशन लिया। बच्चों को जोश होता है, देखा भी ये पढ़ लेते हैं, जोश में होते हैं, हम भी हैं जोश में। लगता है एक दिन में तो आज जैसे बच्चों सर और क्या होमवर्क, मैंने बस बेटा ये 2-4 दिन की बात है, फिर सर रहने दो होमवर्क। शुरू में होता है मतलब ऐसा लगेगा जैसे भाई साहब
इनसे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा कोई नहीं है। शुरू के 15 दिन बस, उसके बाद धीरे धीरे मतलब अंदर से ही बेकार होते जाएंगे बच्चे। ऐसे इंटर में होता है, इंटर में तो 1 हफ्ते होता है, उसका रिटर्न में जाते हैं। फाउंडेशन में 15 दिन का होता है, इंटर में 1 हफ्ते होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है सुनिएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं एडमिशन ले लेते हैं फेस टू फेस में, आते नहीं है। इंटर में भी है ऐसे कुछ बच्चे और फाउंडेशन में भी होते हैं। इंटर में 2-4 दिन तो ना आते हैं, उसके बाद कहते हैं सर थक गए हम, बहुत दूर पढ़ रहा है। जैसे एक बालिका आती नहीं है, वो जो उस क्लास में सोती थी कई बार, मैंने बोला वो ठीक है, वो आती है क्लास में चले जाती है, उसी में आती नहीं है, वो थक जाती है, 4 घंटे बैठ ही नहीं पाती, कहते सर मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। बताओ क्या करोगे? अब बैठ ही नहीं पाओगे तो भाई क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे यार? ठीक है, तो सीए फाउंडेशन में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, ये बताओ कितने बच्चे पास होते हैं? फेल कितने होते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये डाटा बदल जाए? क्या कभी ऐसा सकता है कि पास 85 हो जाए, फेल 15 हो जाए? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे ही नहीं करेगा। क्यों? उसने मां कसम खा रखी है, मेरा नेचर ही ऐसा है, इतना तो नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस है उसका। मतलब जो पहले से क्या है डिसाइडेड होता है कि भाई साहब 85% तो फेल करने हैं मैंने, ये नॉर्मल लॉस है इसका, ड्यू टू द नेचर ऑफ आईसीआई। अब नॉर्मल लॉस यही होता है कि जो मैंने इनपुट डाला, उस इनपुट का नेचर ऐसा है कि सारा का सारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो लॉस होगा जो प्री डिसाइडेड है, जो प्री डिसाइडेड है, जो नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ। तो ऐसा लॉस जो पहले से पता होता है कंपनी को कि इस इनपुट को डालने पर इतना लॉस होगा ही होगा, इस मटेरियल के नेचर की वजह से, उसको आप बदल नहीं सकते। वो कहता है क्या? नॉर्मल लॉस। जैसे कि आप लोग प्रकाश से डांटेंगे, आपको पता है कि अगर 8 बजे की क्लास है तो 15 मिनट तो नॉर्मल लॉस होगा। समझते हो? ये 15 मिनट तो आप लेके चलोगे ना, ड्यू टू द नेचर ऑफ। सुन लेंगे तो सुनाएंगे क्या क्या सर, कैसे कैसे एग्जांपल दे दो। ड्यू टू द नेचर ऑफ पीपी सर, राइट नाउ इट्स कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। बात है जो हमें पहले से पता है, कुछ दिन पता चल जाता, नहीं पता तो ठीक है, पहले से पता है। इसलिए कुछ ऐसा इनपुट होता है जिसको आप डालो और उससे आउटपुट कुछ ना कुछ तो कम आएगा। जैसे आप लोग चावल होते हो, चावल जाता है घर में, धोते हो तो कुछ ना कुछ चावल गिर जाते हैं। थर्माकोल की शीट यूज करते हो तो पूरी शीट यूज नहीं हो पाती, कुछ तो वैसे कपड़ा सिलते हो तो कपड़े में कुछ कतरन निकलती है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। तो ऐसा लॉस जो हमें पहले से डिसाइडेड होता है, इट्स कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? अब नॉर्मल जो लॉस होता है, क्या जो बच्चे फेल हो गए, क्या मार्केट में उसको जॉब नहीं मिलती? भाई जॉब तो सबको मिलती है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा पैसा भी कमा ले, यूट्यूबर बन जाए, नहीं हो सकता है ना? भाई सकता है, आजकल तो यूट्यूब का दीवाना है, उल्टी फुल्टी वीडियो बनाओ पैसे, आपकी शर्म लज्जा छोड़ दो, बन जाओगे पैसे यूट्यूबर। जिस दिन आप अपने अंदर का जमीन मान लोगे तो आप यूट्यूबर बन जाओ, पैसा कमा लोगे। जमीन मान लोगे ना, इंसानियत मान लोगे, रिस्पेक्ट, लोगों की चिंता करना छोड़ दोगे, आपको गाली लोग देखेंगे, गाली बकेंगे आपको। मैं बता रहा हूं, उस दिन आप यूट्यूबर बन जाओगे और हिट यूट्यूबर बन जाओगे। एक काम करो, एक चैनल खोल, उसमें गाली बकना शुरू कर दो, देखो पक्का तुम्हारा चैनल हिट हो जाएगा। पढ़ाना मत, मना नहीं चलेगा, कोई नहीं पढ़ाने वाले चैनल को, या कोई कॉमेडी वीडियो डालना शुरू कर दो, या उल्टा पुल्टा किसी पार्टी के बारे में बोलना शुरू कर दो, सब देखेंगे उसको, लेकिन पढ़ाने की बात वालों को नहीं देखेंगे, फेल हो जाओगे आप, आपका चैनल चलेगा नहीं कभी जिंदगी में, व्यूज नहीं आएंगे, आप ही देखोगे अपने चैनल, आप अपना चैनल खुद देख पाओगे पूरा 1 घंटे बैठ के। हम अगर पढ़ाते हैं तो हम खुद ना 1 घंटे देखते हैं उस क्लास को, मेरे घर में से एक ना देखते मेरी क्लास, उन्हें मजा ही नहीं आता, सही बता रहा हूं मैं आपको, सच बोल रहा हूं, ये
मजे भाई उनके मतलब की चीज नहीं है ना, वो 1 घंटे में तो मूवी देख लेंगे, वो 2x में कोई मूवी देख लेंगे, कोई वेब सीरीज देख लेंगे, क्या देखेंगे हमारी शकल बेकार से शकल, नूरा फतेह कोई ना नाच रही है हमारे में, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस जो होता है क्या मार्केट में बिकता नहीं बिकता? बिकता है सर। तो अगर नॉर्मल लॉस को मैं बेचूंगा तो उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? मार्केट में स्क्रैप वैल्यू, बस कुछ सस्ते दामों में बिक जाता है। चलो बात अब समझ में आ गया। नॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो पहले से डिसाइडेड होता है, जो नेचर ऑफ मटेरियल होता है, इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस। आईसीआई फेल कितने परसेंट करती है? अब क्या हुआ, इस बार आईसीआई को गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा इस बार बच्चे फेल कर दिए 95%। कितना ज्यादा लॉस कर दिया? और नॉर्मल लॉस से जितना ज्यादा लॉस हो इट इज कॉल्ड, और एबनॉर्मल तो कभी कभी होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस पहले से पता होता है, एबनॉर्मल पहले से पता। जैसे एक बार क्या हुआ था, प्रकाश सर 15 मिनट आते थे, एक बार वो 1 घंटे लेट आ गए ड्यू टू द ट्रैफिक, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। बात समझ आ गई? तो नॉर्मल लॉस से जितना ज्यादा लॉस होता है वो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। बात समझ आ गई? नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो पहले से डिसाइड होता है। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से जितना ज्यादा लॉस हो कहलाता है एबनॉर्मल। बात समझ आई? अब आता है एबनॉर्मल गेन। अब आईसीआई को आप पे दया आ गई, आप पे दया आ गई। वो 85% बच्चे फेल करती थी, उसने कहा नहीं इस बार केवल 65% बच्चे फेल होंगे, पास कितने हो जाएंगे? पहले लॉस कितना था? 50, अब कितना हुआ? केवल नॉर्मल लॉस से कम लॉस हो गया ना भाई। नॉर्मल था 85% फेल होना, अब कितने हो रहे हैं? 65%। तो नॉर्मल से कम हुआ ज्यादा हुआ? अगर नॉर्मल से कम हो से कहते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या कहते हैं उसको? तो 3 चीजें पढ़ाई। जो लॉस पहले से डिसाइड होता वो नॉर्मल लॉस, उससे ज्यादा लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस, उससे कम लॉस हो तो, सिंपल सा फंडा कि पहले आपको नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस, उससे कम आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन। अब एक और पढ़ाया सर ने, क्या पढ़ाया सर ने? वेट लॉस। सुनो देखो, नॉर्मल लॉस को ही वेट लॉस कहते हैं, नॉर्मल लॉस को ही वेट लॉस कहते हैं, नॉर्मल लॉस को ही। लेकिन वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या फर्क होता है? नॉर्मल लॉस का सेल प्राइस होता है, क्या होता है? लेकिन वेट लॉस का कोई सेल प्राइस कोई कबाड़ी वाला भी लेके जाता है। पेट्रोल डीजल क्या होता है? अगर पेट्रोल डीजल खुला छोड़ दो तो हवा में उड़ जाता है। अब वो हवा में मान लो आपने 10 लीटर लगा था तो आधा लीटर उड़ गया, क्या वो मार्केट में बिकेगा? पकड़ के लाओगे उसको हवा में से? अगर कोई ऐसा केमिकल होता है जो हवा में सिंक्रोनाइज हो जाता है, सुखड़ जाता है, तो वो क्या मार्केट में बेच पाओगे आप? तो उसे क्या कहते हैं? वेट लॉस। वेट लॉस का कोई स्क्रैप प्राइस, सेल प्राइस नहीं होता। अगर किसी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है और उसका सेल प्राइस है तो वो नॉर्मल लॉस है, स्क्रैप वैल्यू है। लेकिन अगर उसके स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो वो क्या आएगा? और हो सकता है क्वेश्चन में दोनों बातें हों, नॉर्मल लॉस भी और नॉर्मल लॉस होगा, उसका प्राइस दिया होगा, वेट लॉस का प्राइस। वेट लॉस में केवल यूनिट कम होते हैं और कोई सेलिंग प्राइस नहीं होता। तो क्या आपको चारों लॉस समझ में आए? पहले बोलो यस और नो। कौन कौन सा लॉस समझ में आया? नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो लॉस प्लीज डिसाइडेड होता है इट इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस। उससे ज्यादा लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल, उससे कम हो तो, और अगर किसी नॉर्मल लॉस हो गया उसका कोई सेल प्राइस नहीं है तो क्या कहेंगे उसे? वेट लॉस। अब यहां बनाने होते हैं हमें अकाउंट। क्या बनाने होते हैं? प्रोसेस। मेन इसमें अकाउंट बनाने होते हैं। तो चलिए प्रोसेस अकाउंट, ये अकाउंट का चैप्टर था पहले ये जो कॉस्टिंग का चैप्टर था ये अकाउंट में हुआ करता था, ये अकाउंट में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट भी पहले था, खत्म कर दिया, वो भी अकाउंट का चैप्टर था। लेकिन क्या है कि बदलते रहते आईसीआई, जय जवान जय किसान। बहुत साल पहले की बात है, तुम तो पैदा भी नहीं हो तब की बात है, ठीक है, तब की बात है, उससे पहले की बात होगी। तो प्रोसेस अकाउंट बनाते कैसे? देखो भाई, अकाउंट बनाने आते हैं सबको? प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 बनाए तो 1 लिख देना, प्रोसेस ए होगा तो ए लिख देना, बी होगा तो बी लिख देना। प्रोसेस अकाउंट। ये बताओ अकाउंट का फॉर्मेट आता है ना आपको?
डेबिट क्रेडिट, बस वही बनेगा। यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट। भैया कौन है कॉल कर रहा बार बार? हेलो, हाँ जी, सर मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ सर, मैं भी ठीक क्लास ले रहा हूँ मैं भी। हाँ जी, ये है प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट, सबको समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कोई इनपुट डाला आपने, टू इनपुट, जो मटेरियल का इनपुट डाला यूनिट में, कितने यूनिट और कितने रेट से, यहां पे इनपुट आ गया बेटा। अब हो सकता है कि हमें कुछ और मटेरियल की जरूरत पड़ जाए, एडिशनल मटेरियल, उसके यूनिट नहीं एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल, तो टू मटेरियल लिख सकते हैं यहां पे। इसमें यूनिट नहीं होते, क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। टू लेबर, टू एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हो, उस प्रोसेस से रिलेटेड सारे खर्चे टू साइड में आएंगे, जितने भी खर्चे होंगे, कोई भी खर्चा हो, कोई भी एक्सपेंस हो, टू करके आ जाएगा, ठीक है बेटा। कितने, कोई भी एक्सपेंस, टू ओवरहेड हो तो भी आ जाएगा, टू ओवरहेड, ठीक है। अब बाय में क्या आएगा, सुन लो, बाय का इंपॉर्टेंट है, बाय सबसे पहले आएगा बाय नॉर्मल लॉस, उसके यूनिट और ये उसका अमाउंट, ठीक है। नॉर्मल लॉस, उसके यूनिट, उसका अमाउंट। फिर अगर वेट लो होगा तो बाय वेट लॉस, उसका अमाउंट नहीं होता वेट लॉस का, बताया था मैंने कि मार्केट में नहीं बिकता। अब सुनना, जो मैं कह जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बात है, चाहो तो कॉपी में लिख लेना। अगर क्वेश्चन में, अगर आउटपुट गिवन है, क्या गिवन है, याद रखना जो बोल लो, या तो कॉपी लिखना है। अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है, लिख लो चाहे तो, अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। जब क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। जब क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तभी क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? पक्का? तभी क्वेश्चन में क्या आएगा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर आउटपुट गिवन नहीं है तो क्या आएगा, बैलेंस फिगर आउटपुट आ जाएगा। तो लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो बचा वो कहा है, फाउंडेशन वाले बच्चे कहां जाएंगे, इंटर में, ठीक है। और अगर मान लो ये आउटपुट गिवन होता, आउटपुट गिवन होता तो यहां पे अगर बैलेंस बस्तर लिखते बाय एबनॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, और यहां बस लिखते टू एबनॉर्मल गेन। बस यह है पूरा प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस वन, अगर आउटपुट गिवन हो तभी बैलेंस बचेगा, और आउटपुट गिवन नहीं तो वही आउटपुट वाला बैलेंस हो जाएगा जो भी हुआ। याद रखना, अगर आउटपुट गिवन होगा तभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
तो ज्यादा टफ तो है नहीं प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि अकाउंट से तो वैसे ही प्यार है आप लोगों को। सीए इंटर में सबसे आसान अकाउंट्स, फाउंडेशन भी अकाउंट्स। नहीं भाई, इंटर में भी अकाउंट्स आसान है, क्योंकि अकाउंट्स आपको शुरू से आता है। कह रहा सर झूठ मत बोलो, इंटर का अकाउंट अलग है, इंटर में एएस वेएस आया था, वो थोड़ा अलग है। फाउंडेशन का तो मान लेता हूं, इंटर का तो नहीं मानता है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ बेटा। प्रोसेस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बता दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन करेंगे बस। अब इसका बैलेंस आएगा अगले प्रोसेस में, फिर अगला प्रोसेस बनेगा, उसका बैलेंस फाइनल प्रोडक्ट में। चलिए, चाय पानी पीना है तो बैठ पी के आ जाओ, फिर मैं अकाउंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। सीटें बदलनी है सीट बदल लो, लूटना है तो लूट जाओ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन, मेरी सीट तो टूट ही गई भाई साहब, तो हम तो लूट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ये हमारी कुर्सी भी तोड़ दी। मुझे एक फिल्म की याद आ गई, एक फिल्म थी चौक डस्टर, देखिए किसी ने? नहीं देखी किसी ने? चौक डस्टर एक मूवी थी, देखिए कभी? उसमें टीचर का दिखाया है, बेचारे टीचर पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो जो पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट आता है वो उन बुढ़े टीचरों को हटाना चाहता है कि यार ये बुढ़े टीचर है, सैलरी बहुत लेते हैं, इनको कैसे हटाया जाए। तो उनकी कुर्सी गायब कर देते हैं वो लोग, खड़े होके पढ़ाओ, मतलब बेचारों को चाय पिलाना बंद कर देते हैं। तो मुझे अपनी कुर्सी की याद आ गई। मैंने पराग सर कुछ ऐसा तो नहीं है? ठीक है ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस अकाउंट, ठीक है बात समझ में आई बेटा? चलिए फिलहाल बनाया जाए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आपको करना होगा। पहले मैं नॉर्मल लॉस करवाता हूं। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको मेरे? हाँ भाई, सब बच्चों को एग्जाम्पल दिख रहा है या बड़ा करो एग्जाम्पल? थोड़ा सा बड़ा कर दो, चलो। एग्जाम्पल 1 क्या हेडिंग है? नॉर्मल लॉस विद नो, मतलब इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसके वैल्यू तो वेट लॉस हो गया मैंने बताया। ठीक है भाई, चलो करा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। चलो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, ठीक है, पढ़ते हैं। ए प्रोडक्ट पास थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जा रहा है एक प्रोडक्ट। मटेरियल इशू टू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में कितने का मटेरियल डाला? 40,000 का। वेजेस डाली, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने खर्च हुए? 27,000। नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 5% ऑफ जितना भी इनपुट डाला उसका 5% क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। 475 यूनिट आउटपुट, यहां पे आउटपुट दे दिया। अगर आउटपुट दे दिया तो क्या निकलेगा? एबनॉर्मल लॉस, और इनमें से एक निकलेगा। ट्रांसफर्ड, देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक। इनपुट कितना डाला था आपने? 5,000 यूनिट। कोई भी स्क्रैप की रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो क्या बनाएंगे? प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। चलो बनाए बेटा, चलो बनाए प्रोसेस अकाउंट। आओ मिलके बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। बनाया जाए। चलिए ठीक है, ये तो फॉर्मेट है भाई, सबको बताना। चलिए सबसे पहले इनपुट, कितना इनपुट किया? 2 इनपुट। कितने यूनिट बेटा? और उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लो आप, अगर आपको लग रहा है तो ये रहा क्वेश्चन।
ठीक है। अब वेजेस कितनी है, तो लिखेंगे 2 वेजेस कितनी है 30,000। 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने के हैं 28,000, 27, चलो 27,000। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब और भी खर्चा है नहीं है, तो क्या लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। सर इसको वेट लॉस क्यों लिख रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, ब्रैकेट में वेट लॉस भी लिख सकते हो। वेट लॉस वैसे एग्जाम में दिया जाएगा, तो आपको तब तक नॉर्मल लॉस यूज करना है। कितने परसेंट है 5% ऑफ इनपुट, तो 5,000 का 5% 250। इसका कोई प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है? कोई सेलिंग प्राइस नहीं है ना, सेलिंग प्राइस। चलिए बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? 2 में गए ना, प्रोसेस 2 में गए ना, मैं 1 के। कितना ट्रांसफर किया आपने? ये क्या ना बेटा। अब यूनिट से यूनिट का कंपेयर करो। यूनिट कितने इधर कितना टोटल आ रहा है, कम आ रहा ज्यादा आ रहा है? इक्वल आ रहा है, तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल गेन नहीं है, तो यहां पे 5 लिख देंगे। यहां पे टोटल करो कितना है 97,000। यहां भी कितना आ गया? ठीक है भाई 97 है ना ये। अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? कॉस्ट। कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले इस साइड का टोटल करो कितना है 97,000 माइनस नॉर्मल लॉस का कोई अमाउंट है नहीं है। यूनिट कितने माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट कितने? अब निकालो रेट। कितना रेट आया 20.42, यही आ रहा है। तो ये तो आसान था बहुत। आया बेटा? बात समझ में नहीं आई? हेलो बोलो, कुछ बताना है? चलो लो भाई सब ले लो, आ जाओ। आ गया बेटा? आगे बढ़े? चलो क्या आंसर मैच कर रहा है हमारा? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। रेट हमारा यही आ रहा था, ऐसे किया मैंने भी। दूसरा क्या है? हेडिंग लिया नॉर्मल लॉस विद, इस बार उसका प्राइस दिया हुआ है। चलो ट्राई करो इसको, तो प्राइस माइनस कर देंगे बस, और क्या दिक्कत है? चलो फटाफट करो, फटाफट करो। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम है, और यहां पे क्या दिया हुआ है 2 रुपए का रेट दिया हुआ है नॉर्मल लॉस का, तो 250 तो 500 अमाउंट आ जाएगा।
हो गया। केवल आपने जो 250 यूनिट आए थे उसको 2 से इंटू और कर देना बस, बाकी तो सेम ही है, वो लेस हो जाएगा। ये देखो 250 इंटू 2 का रेट है, तो 500 आ गया नहीं आ गया? जब 500 आ गया तो यहां पे 500 कम हो जाएगा, 96,500 बचेगा। और रेट निकालने के क्या करेंगे भाई साहब? वही 97,000 माइनस 500 जो अमाउंट आया था, और 5,000 माइनस 250, रेट निकल जाएगा 20.31 32 या 31। क्या सभी लोगों का यह आ गया बेटा आंसर? क्योंकि चीजें सीखनी है आपको। देखिए ये जो चैप्टर्स है ना कॉस्टिंग, एक अलग ही सब्जेक्ट है ये, इसमें हर चैप्टर कुछ अलग तरीके का है। लिंक नहीं है पीछे वाले ज्यादा, इसमें ये पढ़ोगे लिंक होगा, नहीं लिंक नहीं है, केवल एक कॉस्ट शीट है जिसका लिंक भी होता है, बाकी तो कोई चैप्टर का लिंक नहीं आता। सबसे आसान पास होना है इंटर में कॉस्टिंग और एफएम में। एक टारगेट सेट को आराम से पास हो सकते हो आप इसके अंदर। एक बार को लॉ में और ऑडिट में मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता क्या, मुझे तो खैर पता भी नहीं उसके बारे में ज्यादा। लेकिन कॉस्ट एफएम का तो मुझे अच्छे से पता है, कॉस्ट चैप्टर आता है, कितने नंबर का आता है, सब आइडिया मुझे, मैं पढ़ाता हूं भाई, मुझे पता होगा, ऐसे कोई ना है। और इसमें टारगेट भी कर लो, आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, हो गया सबका? कराना है इसको क्या? नहीं, सब कुछ तो सेम ही है, केवल यही तो चेंज था कि 250 इंटू 2 हो जाएगा बस, और ब्लैस हो जाएगा वो। आया बेटा बात समझ में? किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट ही नहीं आता, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है आजकल। अब आता है एबनॉर्मल लॉस कब आएगा? चलो जी करा जाए, यही क्वेश्चन है, करते हैं इसको। एबनॉर्मल लॉस वाली सिचुएशन हेडिंग रखते हैं, एबनॉर्मल लॉस विद रियलाइजेबल वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस वाला केस करते हैं अब, कि एबनॉर्मल लॉस होगा तो कैसे निकलेगा। आ गया जी? एबनॉर्मल विद रियलाइजेबल वैल्यू करा जाए, चलो करा जाए भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, सेम टू सेम है शायद, बस आउटपुट कितना दिया हुआ है? आउटपुट कम दिया हुआ है ना, 4,550। तो मैं आता हूं उसी क्वेश्चन पे भाई साहब, कर दूं यहीं से कर दूं? ये इनपुट 5,000 दिया हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वेजेस, ये 27,000, नॉर्मल लॉस तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है वो कितने कर रहा है? 4,550 कर रहा है, 4,550। ठीक है भाई। अब यूनिट से यूनिट का कंपेयर कीजिए आप जरा, बताइए कितने टोटल आ रहा है? इधर 5,000, कितना टोटल आ रहा है? 4,800 आ रहा है, और यहां पे कितना है? कितना कम पड़ रहा है? तो बस इधर कम पड़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर यूनिट पे कितना? 200 यूनिट बेटा, कोई दिक्कत? आप क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। सुन लो, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझना आया बैलेंस के 200 बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो इधर टोटल कितना था? 97,000 माइनस इधर कितना है टोटल? 500 था ना नॉर्मल लॉस का। यूनिट कितने थे? 5,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितने थे?
एबनॉर्मल माइनस नहीं करना, कभी आप एबनॉर्मल भी माइनस करो नहीं, एबनॉर्मल तो बनने के बाद होता है, इसलिए उसको माइनस नहीं करते। क्या रेट आया? और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहां पे? 200 की। तो इंटू 200 यूनिट की वैल्यू निकाल दो आप, कितनी होगी? कितनी हुई? 4063। और बाकी बचा हुआ आप बैलेंस लिख दो यहां पे 97,000 में से ये दोनों घटा के लिख दो। नाइन टू 4 3। तो ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो गया बेटा। सिंपल सी बात है, अगर बैलेंस बच रहा है इधर तो एबनॉर्मल लॉस, और इधर बचेगा तो एबनॉर्मल गेन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सर आपने तो बड़े आसानी से बिठा के कर दिया, हमें तो पूरा करना पड़ेगा। भाई करना पड़ेगा, नंबर भी तो तुम्हें चाहिए, मुझे कोई ना चाहिए। हम तो केवल रास्ता दिखाने वाला, रास्ते चलना तो आपने ना। अब रास्ते पे दरवाजा है, दीवार है, तुम्हारी टक्कर होगी, तुम्हारा सिर फूटेगा, हमारा कोई ना। सिर्फ हम तुम्हें रोशनी दिखाने वाले हैं, उस दिशा में आपको जाना है। देखिए उस दिशा में राक्षस आएगा, भेड़िया आए, शेर आए, तुम्हें लड़ना है उससे। हम तुम्हें सिर्फ हथियार देंगे उससे लड़ने के, ट्रेनिंग देके भेजेंगे, जीतना तुम नहीं है। हो गया जी। अब तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि सारा फेस्टिवल तो सर्दियों में आते हैं, गर्मी तो फेस्टिवल आते भी नहीं है। हाँ एक फेस्टिवल आ रहा है, एग्जाम फेस्टिवल, जो मई में आपके एग्जाम होंगे, शायद मई में होंगे। अरे भाई बीकॉम के, बीकॉम की तुम ही देते हो, पूरे 15 दिन खराब किया तुम लोगों ने बीकॉम के एग्जाम में, याद करो जनवरी पूरा खराब किया था तुम लोगों ने, मतलब तक के विदा हो चुके होते, पूरी जनवरी क्लास को आ पाई, विदाई समारोह में रहे तुम लोग। आज पेपर मेरा है, आज पेपर उसका, याद है? पूरी जनवरी खराब हुआ था एग्जाम के चक्कर में, किसी 4 तारीख को पढ़ते, किसी 6 तारीख को पढ़ते। चलिए हो गया जी। करोगे ऐसा क्वेश्चन? बनाओ। कहां गया वो क्वेश्चन? ये याद है भाई आपका? अब आ जाओ एबनॉर्मल गेन। करोगे एबनॉर्मल गेन की ट्राई? चलो करो, ये एबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन है, करो फटाफट ट्राई करो, कैसे बनाते हैं गेन का क्वेश्चन, फटाफट।
हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया पक्का? अब आया मेरे हाथ में पेपर है। वही वालों के तेरे सामने टेस्ट हुआ, वही वाले ले लो जो तुमने किया था वो ये लो, ये मार्जिन वाले जिसमें वो ले जाए क्लास वाले ले जाए। चलिए हेलो हेलो हेलो, हो गया बेटा सबका? बोलो बेटा हुआ?
ये तो कुछ रिप्लाई नहीं करते वाले ऑनलाइन वाले लोग। चलो एबनॉर्मल गेन ये निकाल लिया आप लोगों ने, यहां पे आया नहीं आया गेन, क्योंकि इधर ज्यादा आ रहा था तो उधर कैसे गेन बताया था मैंने। और ये रेट कैसे निकाला, जैसे एबनॉर्मल लॉस का निकालता है वैसे निकाला रेट में। चलो जी अब आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2। फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लोगे तो सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, सारे ही कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के। चलिए क्या कह रहा है, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रो, अबे यार 12:30 बज भी गए, बड़ी जल्दी टाइम बच जाता है यार। टाइम कैसे बीत रहा है, तो बहुत जल्दी नहीं बीत गया टाइम। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रो 3 प्रोसेस, एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास होके जा रहा है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रेडेड एज रॉ मटेरियल, मतलब पहले का जो आउटपुट होगा वो दूसरे क्या हो जाएगा, इनपुट, मतलब रॉ मटेरियल माना जाएगा। ट्रांसफर आउटपुट थर्ड वाले में, ठीक है, एक से दूसरे में गया, दूसरे में गया। प्रोसेस 1 में इतने का मटेरियल डाला, ये डाला, ये डाला। अब यहां पे कह रहा है कितने यूनिट डाले स्टार्टिंग में, और पहले में कितना नॉर्मल लॉस हुआ, और आउटपुट कितना दिया हुआ है। अगर आउटपुट दिया तो क्या निकलेगा, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकल सकता है। ठीक है भाई, आउटपुट दिया है तो एबनॉर्मल लॉस और गेन निकलेगा। तो बनाए प्रोसेस 1, चलो बनाते हैं प्रोसेस 1 फटाफट से। चलो बनाते हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 1। इसमें बस लाइनें खींचे झंझट है बार बार लाइनें खींचो। बच्चा कह रहा है सर क्या करें सर। तो पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की, सितंबर वालों की तो बहुत बढ़िया चल रही होगी। कम से कम 10-10 घंटे पढ़ लो घर पे आके आप लोग। और जनवरी वाले तो अभी खैर फैक्ट बात पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है जी, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। क्या आपको ये वाली बात तो समझ में आएगी होगी। चलो इनपुट कितना है, टू मटेरियल कितना इनपुट है बताओ, 10,000 यूनिट। कॉस्ट कितनी है उसकी, 40,000। टू फिर क्या है, टू ए लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये कितने, 6,000। ओवरहेड कितने, 10,000। 10,000। हाँ जी हो गया। चलो बाय, बाय क्या भाई, ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, ये टैक्स कैसे आ गया। मतलब ये कह रहा है टैक्स ही पढ़ा लो सर। बाय क्या आएगा, नॉर्मल लॉस। कितने परसेंट है बेटा, 2%। तो 10 से जाएगा 2% कितना होगा। मार्केट में कितने का बिक रहा लिखा है, नहीं बिक रहा। ओ तेरी, मार्केट में इसकी औकात ही नहीं है, कहीं भी कोई प्राइस नहीं है। चलो नहीं है तो नहीं है। बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस 2। चलो कितना बता, आउटपुट कितना दिया हुआ है, 9,750। 9,750। ये बताइए कितना बचा किस साइड, ये 50 बचा। कितना आएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस 50। चलो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना आपका आ जाएगा। ठीक है, कितनी कॉस्ट निकालनी है, तो कितना इसका टोटल कितना आएगा, 56,000।
तो 56,000 माइनस कुछ है ही नहीं, डिवाइड बाय कितना आएगा 10,000 माइनस 200, क्या रेट आया बताओ एक बार। 2, वो तो 100 अमाउंट को बाद में निकाल लेंगे। 5.71, फिर 50 से इंटू करें, 50 है ना मैंने उसको, कितना है, कितना है 50 से इंटू कर दो इसको, 286। चलो बाकी बचा बैलेंस लिख दो घटा करके, 56,000 में घटा दो ये, कितना बैलेंस बचा 55,7। चलो तो प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड, फिर बनाएंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड, चलिए हो गया। आगे प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 चलिए यहां पे क्या आएगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस टू ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस, कितना था भाई यूनिट कितने थे 9,700, उसका अमाउंट कितना था 55,714, ये था बेटे। अब टू वेजिस, वेजिस कितनी है इसकी, बेटा एक ही बात है, मटेरियल तो वो अब यही तो मटेरियल है वो, अब 10,000 यूनिट का मटेरियल था, अभी 9,750 बचे हैं केवल। देर की वो आएगा एडिशनल मटेरियल करके, टू मटेरियल आएगा, टू मटेरियल कितना देगा मटेरियल 20,000 आएगा। टू वेजेस कितनी है 4,000, टू ओवरहेड कितने 10,000। चलो अब आ जाओ क्या, बाय नॉर्मल लॉस, कितने परसेंट लॉस है बेटा 5%, किसका 9,000, तो निकालो 5%, 9,750 का 488, इसका अमाउंट है कोई नहीं। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में, थर्ड में, कितना 9,400। चलो किधर कम पड़ा, यहां पड़ा सुसाइड, टू एबनॉर्मल गेन, कैसे आया, इसके टोटल में से घटा दो, कितना आया बेटा 130। अब क्या निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो इधर का टोटल करो एक बार, साइड में कितना आ रहा है कैलकुलेटर में कर लो, इधर बाय डेबिट साइड का टोटल 98,8, ये बस एक बार वेट, हाँ कितना आ रहा है 9,8,8, बस नहीं ज्यादा आ रहा होगा, 138 आ रहा होगा,
138, अरे 55 ये रहा, 20 ये रहा, 40 ये रहा, 4 ये रहा, 10 ये रहा, कितना है? 98,000 आ रहा है क्या? 89 ये आ रहा है ना? डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में कितने यूनिट आएंगे? 9750 माइनस 488 ना, कितना रेट आया ये? केवल नॉर्मल लॉस लैस होगा और कोई लॉस और गेन वगैरह ऐड नहीं होता। कितना आया? 9.69 ये आ गया। इससे इंटू करो 130 को, 138 था ये, चलो 1337, चलो बाकी घटा के उसे लिख दो, बैलेंस बचा। गेन वाले को ऐड नहीं करते कभी, गेन वाले को भी ऐड कर दो, वो तो बस सिर्फ यहां पे घटेंगे कौन सा? नॉर्मल लॉस। कितना बचा है बैलेंस यहां पे इसका? टोटल 91051 पक्का बचा ये। इसके टोटल में से, यहां के टोटल में से ये घटा दो बस, यही वाला टोटल यहां आ जाएगा, घटेगा कुछ भी नहीं घटेगा, टोटल ही आ जाएगा वो। आप प्रोसेस थर्ड बनाओगे इसमें, ये क्या बन जाएगा उसका? इनपुट। बनाओ प्रोसेस थर्ड। प्रोसेस थर्ड में जो फाइनल आउटपुट होगा वो फिनिश गुड्स लिखना। क्या लिखोगे उसको? फिनिश गुड्स। क्या लिखोगे? बाय फिनिश गुड्स, क्योंकि खत्म हो रहा है प्रोसेस का नहीं है। आउटपुट ट्रांसफर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय फिनिश स्टॉक। क्या लिखोगे? बाय फिनिश स्टॉक। चलो फटाफट करो, बाय फिनिश स्टॉक लिखोगे बेटा उसको। प्रोसेस थर्ड बनाओ, प्रोसेस थर्ड बनाओ फटाफट। प्रोसेस थर्ड बनाओ। प्रोसेस थर्ड, प्रोसेस थर्ड बनाओ। लास्ट में जो आउटपुट लिखते हो वहां पे बाय फिनिश स्टॉक, बाकी सेम है।
बाय फिनिश स्टॉक। मैच करो जरा, आप लोगों का यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है? तो कॉस्टिंग की बात यही खत्म करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय केस सिनेरियो क्यों नहीं कराया? मैंने जानबूझ के नहीं कराया, 2-4 बालक नहीं आए जो छुट्टी पे गए थे, मैं मिस नहीं करना था किसी का केस सिनेरियो। और उसका केस सिनेरियो बहुत टफ है, इसका जो ये है ना ज्वाइंट प्रोडक्ट का, अच्छा केस सिनेरियो है, आप देखना बहुत खतरनाक है इसका केस सिनेरियो, तो इसलिए नहीं कराया मैंने आज। चलिए तो अभी कॉस्टिंग में ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं कब? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद मिलते हैं। इतने चाय पानी पी लो, आप लोग खाना वाना खा लो, कोई पराठे वाठे लाए तो लाए खा लो।